तो अमेरिका ईरान समझौते के बाद दुनिया कैसे बदलेगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार मिश्र। कई महीनों की जंग, मिसाइल हमलों, तेल संकट और वैश्विक तनाव के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते की शुरुआत दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ युद्ध विराम है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। और इससे भी बड़ा सवाल है, इस समझौते से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को या फिर पूरी दुनिया को। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता सामने आया है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य युद्ध रोकना था। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में आगे न बढ़े। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे हटें, उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड वापस मिलें और उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह हराने नहीं बल्कि एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि अमेरिका को क्या मिलेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में न फैल जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी। दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसलिए अमेरिका को इस समझौते से सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने लगेगी और तेल बाजार स्थिर होंगे, जिसके संकेत नजर भी आ रहे हैं। दूसरा फायदा, वॉशिंगटन ये दिखा सकेगा कि उसने युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए संकट को संभाल लिया। अब बात ईरान की। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो केवल रक्षात्मक शक्ति नहीं है, उसने अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को चुनौती देने की क्षमता प्रदर्शित की। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ लंबे समय तक नहीं झेल सकती। उसे निवेश चाहिए, व्यापार चाहिए, तेल निर्यात चाहिए और सबसे बढ़कर उसे प्रतिबंधों से राहत चाहिए। यही कारण है कि तेहरान भी बातचीत की मेज पर आया। अब सबसे दिलचस्प सवाल, इस समझौते का सबसे बड़ा राजनीतिक असर किस पर पड़ेगा? जवाब है, आपने सही पहचाना, इजराइल। कई वर्षों से इजराइल की रणनीति ये रही है कि ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमता को सीमित रखा जाए। लेकिन यदि अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संवाद बढ़ता है तो इजराइल की भूमिका पहले जैसी निर्णायक नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति अब केवल तेल अवीव और वॉशिंगटन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। ईरान फिर से एक मान्यता प्राप्त शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है। यही बात इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएगी। और अब बात तेल की। युद्ध के दौरान दुनिया को डर था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी। लेकिन जैसे ही समझौते की खबर आई, तेल बाजार में गिरावट शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बाजार युद्ध नहीं, स्थिरता पसंद करता है। अगर हॉर्मुज पूरी तरह खुलता है और ईरानी तेल दोबारा वैश्विक बाजार में आता है तो तेल की कीमतों पर और दबाव आ सकता है। इसका फायदा भारत, यूरोप और एशिया जैसे बड़े आयातकों को मिलेगा। अब शेयर बाजारों की बात। बाजारों को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है, अनसर्टेनिटी। युद्ध खत्म होने की उम्मीद ने एशियाई और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल पैदा किया है, जैसा कि आप भारतीय बाजारों में देख सकते हैं। निवेशकों को लग रहा है कि ऊर्जा संकट कम होगा, महंगाई पर दबाव घटेगा और वैश्विक विकास दर को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, ये स्थायी शांति नहीं है, ये केवल एक अवसर है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर बातचीत विफल होती है तो बाजार फिर से झटके खा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्व व्यवस्था बदल रही है? मेरा मानना है हाँ, बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे। इस संकट ने दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट में अब केवल अमेरिका की इच्छा नहीं चलेगी। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, चीन और क्षेत्रीय शक्तियां भी समीकरण बदल रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब हर संकट का समाधान केवल सैन्य ताकत से नहीं करना चाहता और न कर सकेगा, जो स्थिति अमेरिका की हुई ईरान से युद्ध में। यानी आने वाले वर्षों में दुनिया शायद एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़े जहां शक्ति
कई केंद्रों में बटी होगी। इसे ही कई विशेषज्ञ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। अंत में यह समझौता युद्ध का अंत नहीं है, यह बात तय है। यह अगले दौर की शुरुआत है। अमेरिका को सुरक्षा चाहिए, ईरान को सम्मान और आर्थिक राहत चाहिए, इजराइल को सुरक्षा का आश्वासन चाहिए, दुनिया को सस्ता तेल और स्थिर बाजार चाहिए। और इन चारों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करना आसान नहीं होगा। इसलिए असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा अब शुरू हो रही है। अगले 60 दिन केवल अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.